वो कहाँ थी। असलम, मैं पानी भर के अभी आई, बच्चों को स्कूल भेज देना। जकिया, जल्दी आ जाना, गांव के हालात सही नहीं है। अरे, अपने गांव में किस चीज का खौफ, मैं पानी भर के अभी आई। फिर भी एहतियात जरूरी है। अरे भाई, वो औरत कौन है? वो तो अपने गांव के असलम की बीवी है। यार काफी देर हो चुकी है, अभी तक जकिया वापस नहीं आई। या अल्लाह तो रहम करना। अब्बू, 2-3 घंटे हो गए हैं, अम्मी अभी तक नहीं आई। अरे बेटा, वो कहीं पड़ोस में गई होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। मेदनी भाई, मेरी बीवी आपके घर पे आई है क्या? असलम भाई, हमारे घर तो नहीं आई, खैरियत तो है। हाँ भाई साहब, सब खैर है। अब इसको मैं क्या बताऊं। अरे असलम भाई, खैर तो है? काफी परेशान लग रहे हैं आप। मुराद भाई, क्या बताऊं आपको। मेरी बीवी सुबह पानी भरने के लिए गई थी, अभी तक लौट कर वापस नहीं आई। मेरे बच्चों का रो रो के बुरा हाल हो गया है। बताओ मैं क्या करूं। असलम भाई, सुबह भाभी जहाँ पर पानी भर रही थी वहां पर अरे, मलक साहब के सितारे जमीन पर घूम रहे हैं। अरे ये क्या, सामने तो लेडीज पानी भर रही है। चलो ऐसा करता हूँ, मैं ही रास्ता चेंज कर लेता हूँ। आप ऐसा करें, मलक साहब से मालूम करके देखें। ठीक है मुराद भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं अभी जाके उनसे मिलता हूँ। हाँ भाई असलम, कैसे आए हो? मलक साहब, मेरी बीवी को आपके आदमी ने देखा था। बताओ मेरी बीवी कहाँ है? खबरदार असलम, जो मेरे आदमियों पर इल्जाम लगाया तो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मलक साहब ने तुम्हारी बीवी को अगवा करवाया है? मलक साहब, जिस जगह से मेरी बीवी गायब हुई है वहां पे तेरे बंदे मौजूद थे। मुझे सच सच बताओ, मेरी बीवी कहाँ है, वरना मजबूरन मुझे
कानून का सहारा लेना पड़ेगा। असलम, मलक साहब के सामने कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। चुप हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। आप चुप रहो तो अच्छा है, ये मेरी इज्जत का सवाल है। असलम, ज्यादा जोश में ना हो, इज्जतें सबकी साझी होती हैं। बस मलक साहब बस, अब अदालत में ही बात होगी। भाई साहब ये बंदा क्या बोल के गया है? असलम भाई, तो फिर क्या कहा मलक साहब ने? भाई मलक साहब ने तो साफ साफ इनकार कर दिया। असलम भाई, इस मुल्क में अभी तक कानून ख़त्म नहीं हुआ, चलो कानून का सहारा लेते हैं। अली भाई, इस मुल्क में कानून भी बड़े लोगों की मर्जी से चलता है। अरे असलम भाई, मैंने सुना है जो हमारे इलाके में एसएचओ आया है ना, बहुत अच्छा अफसर है। मुझे उम्मीद है वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। अली भाई, अगर ये बात है चलो चलते हैं। अच्छा, तो असलम साहब, आपका कहना है आपकी बीवी कुछ दिनों से गायब है और आपका सारा शक मलिक सजाद के ऊपर है। क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है? साहब, सबूत तो हमारे पास नहीं है कोई। साहब, जहां से मेरी बीवी गायब हुई है वहां पे मलक साहब के बंदे खड़े हुए थे, इसीलिए मेरा शक मलक साहब के ऊपर है। देखिए, शक की बुनियाद पर हम किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई सबूत है तो लाओ, मैं मलिक साहब के खिलाफ जरूर एफआईआर दर्ज करूंगा। बाकी आप बाहर जाएं, मुंशी आपकी रिपोर्ट लिख देगा। भाई, अम्मी के बगैर घर वीरान लग रहा है। बेटा, बेटा, तुम्हारी अम्मी जिंदा है। मुझे यकीन है कि वो वापस जरूर आएगी बेटा, वो वापस जरूर आएगी। भाईजान, आपको कुछ पता है कि नहीं, इतने दिन हो गए असलम की बीवी अभी तक घर नहीं आई। भाई अल्लाह रहम करे, मुझे नहीं लगता कि वो बेचारी जिंदा हो। भाई, अगर वो मर गई होती तो पता लग गया होता, क्योंकि खून छुपता ही नहीं है। मुझे तो लगता है वो किसी के साथ भाग गई है। भाई, किसी की इज्जत के बारे में ऐसा मत बोलो, इंसान से अच्छी उसकी जबान होती है। वालेकुम सलाम। ज़किया, हमारी ज़िंदगी तो गुर्बत में गुजर गई, लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा। हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है, बहुत गरीब से लोग हैं, उनका इलाज मुफ्त करवाऊंगा। असलम, ये तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। कल को मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों को पढ़ा लिखा के डॉक्टर ज़रूर बनाना। ज़किया, अल्लाह ना करे सद ना बोलो। ज़किया, तू कहाँ चली गई है? पता नहीं तू किस हाल में होगी। मैं तो तुझे ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। मैं अभी हार गया हूँ ज़किया, मैं अभी हार गया हूँ। तू कहाँ है?